हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में वर्ल्ड की हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई कहा जाता है और इसका अप्रोच है कि कंप्यूटर और रोबोट्स को इस तरीके से बनाना कि वो भी ह्यूमन थिंक की तरह थिंक कर सकें। इसमें स्टडी की जाती है कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह थिंक करता है, लर्न करता है, डिसाइड करता है और अपने काम को करता है, ताकि इसी तरह हमारे आर्टिफिशियल रोबोट्स और कंप्यूटर्स भी कर सकें। इसीलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर 1, टेस्ला। बच्चों, टेस्ला एक अमेरिकन ऑटोमोटिव और एनर्जी कंपनी है जिसको हेल्प किया है अंडर द विजनरी एलन मस्क। बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें स्मार्ट और ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हील है। बच्चों, ये बिल्ड की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसका मतलब टेस्ला कार्स कनेक्टेड होती हैं एंड वॉट एवर न्यू प्रॉब्लम जो इसमें अराइज होती है ये शेयर की जाती है टेस्ला कार्स के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि ये पता चल सके कि मैनोवर खुद से कैसे अपनी प्रॉब्लम्स अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, ये इलेक्ट्रिक हैं और इनमें से कुछ ड्राइवरलेस भी हैं। बच्चों, इसका मतलब इन कार्स के लिए ड्राइवर्स की हेल्प नहीं होती है। ये लोग पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक जीपीएस की हेल्प से पहुंचाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। बच्चों, अगर हम पंजाबी भांगड़ा सॉन्ग्स को 4-5 बार सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो क्या आपने देखा है नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली पंजाबी भांगड़ा सॉन्ग्स को ही डिस्प्ले करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप ही जो भी हमारे सर्चेस हैं उसको लाता है। इसे कहते हैं पर्सनलाइजिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूज़र प्रेफरेंस, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। द रिकमेंडेड सेक्शन ऑफ यूट्यूब ये कंटेन करता है ऐसी वीडियोस जो एग्जैक्टली सूट करती हैं हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस को। ये भी पॉसिबल हुआ है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल कंप्यूटर और एक एआई इक्विप्ड कंप्यूटर में। बच्चों, कन्वेंशनल कंप्यूटर के अंदर हमें डायरेक्शंस देनी होती हैं कंप्यूटर को कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वीडियो गेम को खेलना है तो हमें कंप्यूटर को डायरेक्शंस देनी होंगी कि उसे कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें एआई इक्विप्ड कंप्यूटर को, तो ये डाटा और यूज़र प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा लाइन ऑफ सॉल्यूशन जो हमारी प्रॉब्लम को कंपैरेटिवली कम टाइम में सॉल्व करेंगी। इवन अ मॉडर्न डे स्मार्टफोन ये एक एआई इक्विप्ड कंप्यूटर ही है। बच्चों, कन्वेंशनल कंप्यूटर फंक्शन लॉजिकली विद अ सेट ऑफ रूल्स एंड कैलकुलेशंस। ये अब नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल और अडेप्टेबल हैं वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा के अंदर जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं रियल वर्ल्ड से। दीज डेज डाटा इज़ नो लॉन्गर टेक्स्ट। अब ये ऑब्टेन किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट्स, इमेजेस या मैप्स में भी। द एआई इक्विप्ड कंप्यूटर ये इन्हें अंडरस्टैंड करता है और इन डाटा की हेल्प से ही प्रोसेस करके कंक्लूजन्स को प्रोड्यूस करता है। एप्लीकेशंस एरिया ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ कहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। नंबर 1, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बच्चों, जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कंप्यूटर हमारे नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। नंबर 2, रोबोटिक्स। बच्चों, जो भी डायरेक्शंस के थ्रू ह्यूमंस रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह हम एक मशीन जिसे कहते हैं रोबोट,
उसको बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, ताकि वो भी उसी जेस्चर और स्पीच रिकग्निशन के थ्रू एक्ट कर सके। नंबर 3, एक्सपर्ट सिस्टम। मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती हैं एक्सप्लेनेशन और एडवाइस करती हैं यूज़र्स को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 4, कंप्यूटर विजन। बच्चों, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं विजुअल इनपुट ऑफ द कंप्यूटर को, और ये सब पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। थैंक यू।